हेलो गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोम फर्स्ट ऑफ क्लास टेंथ, दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर पोएम हमें जानना चाहिए इस पोइट के बारे में जिसने ये लिखी है। ब्यूटीफुल पोएम है, छोटी सी पोएम है, और इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पोइट के बारे में। ठीक है, तो पोइट कौन है भाई? पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसकी पोएम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी फेमस पोइट हैं, तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है अ बॉय एंड अ गर्ल आर डिस्कसिंग अबाउट द पोइट एंड द पोइम। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है, उसको समझना है। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। Of snow. Hello and welcome everyone. Don't you think poems like these grow on you with time? Robert Frost does that with his poems, with almost all of them. He could be talking about the traffic or the weather and still manage to hide 100 metaphors and 100 miracles of meanings. Oh yes, that's why we have so many of his poems in our curriculum. Big ideas don't need big words. And that's why today we are going to start by talking a little about the poet himself. Robert Lee Frost, March 26, 1874 to January 29, 1963, was an American poet who was virtually unknown for the first 40 years of his life. He exploded on the scene after returning from England at the beginning of World War I. His work frequently employed settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. One of the most popular and critically respected American poets of the 20th century, Frost was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for poetry and admiration of the American President John F. Kennedy. He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution, and the unofficial poet laureate of the United States. Rural life is a consistent theme in Robert's poetry, as is simplistic language that is pleasing to the ear. He felt strongly that poetry was best appreciated when read aloud. Dust of Snow was published in the 1923 poetry collection, New Hampshire, which won a Pulitzer Prize. It was one of the shortest poems in the collection and has one single sentence. The poem was originally titled Favor in 1920, later renamed as Snow Dust in 1921, and finally Dust of Snow in 1923. It was set to music by Elliott Carter in one of his most famous musical compositions. Thank you. सो आई होप यू वॉच्ड द वीडियो। ओके, उसमें एक कन्वर्सेशन के मीडियम से बताया है भाई कैसे कौन थे वो पोइट, ठीक है, और क्यों वो इतने फेमस थे। तो ये है हमारा जो समरी पार्ट। ओके, पहले हम जानते हैं कि क्या है इस पोइम में। ठीक है, तो पोइम इज़ डस्ट ऑफ स्नो एंड रिटन बाय द पोइट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो क्या है भैया? डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोइम डिस्क्राइबिंग अ सिंपल मोमेंट विच हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो छोटी सी पोइम है जिसका मतलब छोटा सा मोमेंट है जो पोइट के साथ होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उससे मतलब कुछ बड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है हम देखें। ए क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलक ट्री। हेमलक होता है एक धतूरे का पेड़, ठीक है, काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री है। तो वो एक क्रो आके उस पर बैठ जाता है, कौवा आके उस पर बैठ जाता है। तो क्या होता है भाई, जब भी जो है अगर प्लांट में अगर बर्फ़ जमी हुई है या क्या बोलते हैं बारिश आई हुई है, तो क्या होता है जैसे वो बैठेगी तो हिलेगा वो, ठीक है, और वो गिर जाता है। उस पेड़ पे जो भी होगी बर्फ़ होगी या पानी होता है वो नीचे झड़ता है थोड़ा, है ना। तो वही होता है कि क्रो आके हेमलक ट्री पे बैठता है जिस पे बर्फ़ होती है पहले से ही। तो जैसे ही वो आके बैठता है तो वो बर्फ़ के जो
छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो उस पॉइंट पे गिर जाते हैं, ठीक है। दिस सिंपल एक्शन चेंजेस द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोइट। और ये छोटा सा एक्शन जो है, छोटा सा एक्शन क्या होता है, उस पोइट के डिप्रेसिव मूड को चेंज कर देता है। मतलब उसका मूड जो था वो ठीक रही था, थोड़ा नाराज़ था, थोड़ा परेशान हैरान जो भी था, डिप्रेसिव था, तो उसका मूड जो है एकदम चेंज हो जाता है। लोस्ट इन द सोरो, कैसा था भाई मूड उसका, वो दुख में डूबा हुआ था, जैसे खोया हुआ। ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग, रिपेंट होता है पछतावा करना, कि उसने अपना दिन का कुछ पार्ट जो है वो पछताते हुए बिता दिया था। बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड, अब क्या हो गया, उसका मूड जो है चेंज हो गया थोड़ा, चेंज ऑफ मूड। ही वॉन्ट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूज़फुल एक्टिविटी। अब वो अपने जो भी उसका चेंज हुआ है मूड, उसके साथ वो अपना जो बचा हुआ दिन है उसको सही बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये है पोएम छोटी सी, कि कैसे एक छोटा सा मोमेंट उसका मूड चेंज कर देता है। अब कई बार होता होगा कि भाई बारिश आ जाती है, आपका मूड ख़राब नहीं है, तो बारिश की हल्की हल्की बूंदों के नीचे आप खड़े हो जाओगे तो थोड़ा मतलब जैसे बॉडी को टच करता है तो एक नई फीलिंग आती है, ठीक है, रिफ्रेशिव फील करते हो, तो वही इसके साथ होता है, ठीक है। तो देखो भाई क्या है ये पोइम छोटी सी, इसके जैसे पहले वर्ड मीनिंग देखो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होगी, बर्फ़ की धूल या फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। डस्ट क्या होती है, धूल, तो यहाँ पे प्रिसाइसली बोला है कि बर्फ़ की धूल, लेकिन वो क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स। हेमलॉक ट्री क्या होता है, काइंड ऑफ पॉइजनस प्लांट, धतूरे का पेड़, ठीक है। एंड यूड मतलब कि उसको पछतावा हो रहा है उसको, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स हमने देख लिए जो हमें नोटबुक में भी लिखने हैं। तो ये देखो, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, कि जिस तरह से उस क्रो ने क्या किया, हिलाया किस चीज़ को, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री, कि एक हेमलक ट्री से, एक धतूरे के पेड़ से जब मेरे ऊपर क्या गिराए उसने, बर्फ़ की धूल, ठीक है, बर्फ़ के पार्टिकल्स उसने मेरे ऊपर गिराए, किसने, क्रो ने। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने क्या कर दिया, मेरे मूड को ही चेंज कर दिया। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड मतलब मैंने पछतावा करने में गुजार दिया था आधा मेरा दिन, तो उसने आधा मेरा दिन जो है वो बचा लिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि उस दिन का थोड़ा हिस्सा बचा लिया मेरा, या मेरा मूड ठीक कर दिया, जो मैंने आधा दिन पहले ख़राब कर दिया था। मतलब मेरा मूड ख़राब था इसलिए आधा दिन तो वेस्ट हो चुका था, लेकिन जब वो क्रो उस पेड़ के ऊपर आके बैठा, उसने मेरा आधा दिन बचा लिया, उसने मेरा मूड ठीक कर दिया। अब मतलब वो अच्छे से कुछ काम कर सकता है, ठीक है। तो दैट वाज द पॉइंट, छोटी सी क्रिस्पी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो दैट वाज द पोइम, और पोइट के बारे में भी हमने पढ़ा, तो ये हम अच्छे से देख लेंगे। ओके, थैंक यू।